सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एम जे एस्टर एक्चुअली 15 महीने हो गए मैंने लेके। और मेरी अब तक जो गाड़ी है वो 17,000 किलोमीटर प्लस चली है। सो अभी तक मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस आया है गाड़ी का कि इसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है। क्योंकि जब नई गाड़ी होती है तो हमारे को समझ नहीं आता कि क्या कम है क्या ज़्यादा है, या फिर मतलब कुछ कुछ चीज़ हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते नहीं है ज़्यादा। बट अगर डेली लाइफ में जब हम लोग गाड़ी यूज़ करते हैं तो समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, एक्चुअली क्या फेस करना पड़ रहा है हम लोगों को प्रॉब्लम। कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि जो होते 4-5 दिन के बाद में सॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो हमारे को मतलब उससे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। वो बाय डिफॉल्ट कंपनी के साथ ही आ जाता है प्रॉब्लम। सो ऐसे क्या प्रॉब्लम है एम जी एस्टर में, सो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये देखो। ये सबसे पहले तो इस गाड़ी का जो पंच है, अगर हम जब सिटी में ड्राइव करते हैं और जब हम लोग सिग्नल पे रुकते हैं, तब होता क्या है ना कि जब हम लोग प्रेस करते हैं एक्सेलेटर, तब गाड़ी इतना मतलब पंच नहीं देती, मतलब इतना एक्सेलेटर उसको मिलता नहीं एक्सेलेटर। ऐसे लगता है कि गाड़ी थोड़ी दब के चल रही है या फिर अंडर पावर है, ऐसे लगने लगता है। क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो मैनुअल है, शायद टर्बो में ऐसा नहीं होता होगा। और इसकी प्राइस भी कम है, तो उस हिसाब से मैनुअल का जो नेचुरल एस्पिरेटर इंजन है वो ठीक है। बट अगर कभी आपको ओवरटेक करना है या फटाक से पंच चाहिए आपको, तो ये होगा नहीं। इस गाड़ी का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है गाड़ी का। बाकी जो प्रॉब्लम है छोटे मोटे है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप हिल वाले एरिया में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े डोंगर है उधर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, या फिर ऐसे स्लोप वाला एरिया है, आपको ऊपर चढ़ान ढलान ऐसे कुछ है, सो आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसमें ज़्यादा पंच है नहीं। अगर आप स्किल ड्राइवर है तो कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे तो। लेकिन आप एक नॉर्मल ड्राइवर है, अपने को सिर्फ सिटी में चलाना इतना मालूम है, या फिर स्लोप वाला जो नॉर्मल जो रोड है उस पर चलाना है आपको, सो उस पर कोई दिक्कत होगी नहीं आपको वैसे तो। बट अगर आप हिल वाले एरिया में रहते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पहाड़ है, एरिया अपना जो नीचे ऊपर है उस टाइप सा है, तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आप वैसे एरिया में रहते तो ये गाड़ी बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप स्किल ड्राइवर है तो ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको इतना पंच मिलेगा नहीं, चढ़ते टाइम आपको दिक्कत हो सकती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइलेज कम है ज़्यादा है, किसका माइलेज ज़्यादा है किसको कम है। मेरे को भी ऐसा नहीं है कि माइलेज बहुत ही कम मिलता है, माइलेज ठीक ठाक ही मिलता है। अगर मैं एसी के साथ गाड़ी चलाता हूँ माइलेज कम मिलता है, वो किसी को भी हो जाता है कि जो भी एसी चलाएगा उसका माइलेज कम हो जाएगा। मेरे साथ भी होता है वैसे, इसके लिए मैं ज़्यादा एसी तो चलाता नहीं हूँ सिटी में, क्योंकि सिटी में तो माइलेज डायरेक्ट 9 या 10 का ही मिलता है। फिर अगर अपन विदाउट एसी चलाते हैं तो सिटी में 14-15 का एवरेज मिलता है, विथ एसी चलाते हैं तो 9-10 का एवरेज मिलता है। अगर हम लोग हाईवे पे जाते हैं विथ एसी चलाते हैं तो 14-15 का एवरेज मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, ऐसे कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपको चलाना भी वैसे गाड़ी 80 के ऊपर जाना नहीं है आपको, नहीं तो आपका एवरेज बहुत ज़्यादा गिर जाता है। और अगर विदाउट एसी चलाए तो 17-18 का भी एवरेज मिल जाता है, ऐसे नहीं कि वो कम है। एवरेज अपने चलाने के ऊपर है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या माइलेज हो सकता है। आप जैसे चलाएंगे गाड़ी उस तरीके से आपको माइलेज मिलेगा। ये प्रॉब्लम भी है और नहीं भी बोल सकते, क्योंकि आपके चलाने के ऊपर डिपेंड है पूरा। अगर आप छोटी भी गाड़ी लेते हैं उसका भी माइलेज कम हो जाता है, अगर आप कैसे रगड़ोगे उसको तो एक प्रॉब्लम है कि वो ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा माइलेज मिलेगा। मैं एकदम स्मूथली गाड़ी चलाता हूँ, ज़्यादा भगाता नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ, तो मेरे को अच्छा खासा एवरेज मिल जाता है, एवरेज से मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं या फिर ज़्यादा रेस मतलब कैसे भी गाड़ी भगाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है एवरेज से, उनको एवरेज ज़्यादा नहीं मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जो अपना इधर दिख रहा है ना एम जी एस्टर का जो बॉट है ना, वो बीच में कभी भी चालू हो जाता है, अचानक से बोलने लगता है, अचानक से कुछ भी करने लगता है। मतलब क्या चालू है उसको समझ नहीं आता, कभी भी कुछ भी मतलब गलत इंफॉर्मेशन भी दे देता है। अगर कोई आगे स्पीड ब्रेकर नहीं है तो भी बोल देता है कि स्पीड ब्रेकर है। अरे कहाँ है स्पीड ब्रेकर, कुछ समझ नहीं आता, ये अचानक से चालू हो जाता है। उसको कम भी है, उसका आवाज़ है वो भी कम नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो यूजफुल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं जब ड्राइव करता हूँ तो मैं किसी बटन को प्रेस नहीं करता, ऑटोमेटिक जब मैं उनको बोल देता हूँ कि ओपन सनरूफ बोल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली हो जाता है सनरूफ ओपन। अगर मेरे को जो अपना एयर कंडीशनर है वो चालू करना है तो बोल देता हूँ स्विच ऑन एसी, तो हो जाता है चालू। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कमांड देने से भी जो अपना बॉट है वो काम करता है। बट कभी कभी बीच में ऑटोमेटिकली कुछ भी बोल देता है, सो वो एक इरिटेटिंग चीज़ है, बीच बीच में कुछ भी बोल देता है, डर भी जाता है इंसान अचानक से बीच में कुछ भी बोल देता है तो अपन अपने इसमें रहते ड्राइविंग केस में और अचानक से वो चालू हो जाता है, तो कभी कभी डर भी लगता है। और एक चीज़ ये है कि इसमें ना जो अपना जब गाड़ी चालू करते हैं तो अचानक से
जो अपना एफएम है वो चालू हो जाता है। मेरे को समझ नहीं आता कि एफएम क्यों चालू हो जाता है अचानक से। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे एफएम चालू हो गया है और ये देखिए कैसे आवाज़ कैसे आ रही, बाय डिफ़ॉल्ट चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक चालू हो जाता है गाड़ी चालू करने के बाद में। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये हो गया देखो बंद। अभी तो अभी नहीं आवाज़ आ रही, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है अभी। एक बार तो मैं इतना डर गया था कि मेरे को लगा गाड़ी में क्या हो गया। मैं उतर के इधर उधर देख रहा हूँ किधर क्या हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे साथ। मैं जब गांव जा रहा था तो वहां नजदीक पहुंचने के बाद में ये हुआ था मेरे साथ, और उसके पहले कभी हुआ नहीं था। और खर्र करके आवाज आने लगी। मैं डर गया कि अरे हुआ क्या, मेरे को लगा गाड़ी नीचे घिस गई क्या, नीचे से कुछ पत्थर लगा या फिर कुछ हो गया है जिसकी वजह से गाड़ी ऐसे आवाज कर रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे को पता चला कि अरे नहीं, यहाँ से एफएम का आवाज आ रही है, एफएम को रेंज नहीं है तो एफएम की वजह से खर्र करके आवाज आ रही है। मैं तब डर गया था एक्चुअली। वैसे वो बार बार हो रहा था लेकिन मेरे को समझ में आया कि ऐसे प्रॉब्लम होता है। मैं डायरेक्टली म्यूट कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर नया बंदा होगा तो वो डर जाता है और क्या करे क्या नहीं समझ नहीं आता। वो नीचे उतर के मैं देख रहा था पूरा किधर क्या हुआ है किधर क्या हुआ है। लेकिन जब अंदर आने के बाद में समझ में आया कि यहाँ पे एफएम चालू हो गया है। और हाँ, और एक बात कि इसका कुछ लोग बोलते हैं कि इसका साउंड सिस्टम खराब है। साउंड सिस्टम बिल्कुल खराब नहीं है। अगर आपको बहुत जोर से जो सॉन्ग है वो सुनने की आदत है तो आपको लग सकता है कि हाँ ठीक है। लेकिन मेरे को कैसे है ना, एकदम नॉर्मल आवाज़ में मैं सुनता हूँ तो मेरे को कुछ लगता नहीं है। अपने क्या ज़्यादा डीजे नहीं चाहिए या ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अपने को बस नॉर्मल जो चीज़ है उससे अपना काम हो जाता है। तो सॉन्ग का इतना बड़ा शौकीन नहीं हो, अपने को जितना चाहिए उतना आवाज़ आ जाता है तो मेरे को उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर आप समर में गाड़ी चलाते हो तो ये जो आपको ऊपर सनरूफ दिख रहा है इसमें से धूप आ जाती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से गर्म हो जाता है अंदर। यहाँ से धूप आ जाती है। अगर एक कर्टन जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है कि वो धूप जो है ऊपर ही ले उसके ऊपर, उससे इधर भी थोड़ी सी धूप आ जाती है तो थोड़ा उसकी वजह से गर्म भी हो जाता है। और एक दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि क्योंकि ये एक पुराना मॉडल है, नया मॉडल नहीं। अभी नया मॉडल जो 2024 का आया है उसमें तो सब कुछ दे दिए नए फीचर्स अभी, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग हो गया या फिर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, और क्या अपना एप्पल कारप्ले है वो भी दे दिया है। और जो अपना सीट है वो भी ये दिया है, वेंटिलेटेड सीट। लेकिन इस गाड़ी में नहीं था वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मेरे को चार्जिंग करना पड़ता है तो मेरे को वहाँ पे वायर लेके घूमना पड़ता है गाड़ी में। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने को अगर कुछ सॉन्ग सुनने हैं क्या करना है तो उस उधर भी ये लगाना पड़ता है, वायर लगा के सुनना पड़ता है, क्योंकि उसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं है। और ये जो अपना वेंटिलेटेड सीट है इतना गर्म हो जाता है इसमें समर में तो कि पूछो मत। मेरे को टॉवल रखना पड़ता है पीछे इधर नीचे और फिर चलाना पड़ती है गाड़ी। लेकिन अभी तो फिलहाल जो नया मॉडल आया है उसमें ये तीनों भी चीज़ें कवर कर दिए, तो ये अभी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और एक दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें 360 डिग्री कैमरा तो दिया है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी खराब है कि आपको रात में तो बिल्कुल भी कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर दिन में तो ठीक है, थोड़ा बहुत पिक्सल्स फट जाते हैं फिर भी दिखता है थोड़ा बहुत, क्वालिटी इतना खराब है फिर भी। लेकिन अगर आप जब भी रात में गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रात में जब भी गाड़ी लाइट भी लगती है, सपोज आगे पीछे से किधर से लाइट आती है तो बहुत ज़्यादा वाइट दिखता है, या फिर जब गाड़ी नहीं रहेगी तो कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब रात में आप लोग 360 डिग्री कैमरा यूज़ ही नहीं कर सकते, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि क्वालिटी इतनी खराब है कि पूछो ही मत। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने अभी तक फेस किए हैं, और मेरे 17,000 किलोमीटर भी चल गई है गाड़ी। उस हिसाब से मैंने आपको बोल दिया कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ऐसे नहीं डायरेक्ट इसका उसका वीडियो देखा और सुन लिया और फिर बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो फेस किया, मेरे को जो लगा वो मैंने आपको बोल दिया है। अगर आपको इस पर एक एडवांटेज, मतलब इस गाड़ी की अच्छी चीज़ें क्या है, मतलब क्रेटा से सेल्टॉस से इसमें अच्छी क्या चीज़ें है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें भी बहुत अच्छी खासी चीज़ें हैं इसमें जो क्रेटा और सेल्टॉस के ऊपर है ये गाड़ी। अगर उसका एक वीडियो चाहिए आपको, फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं जल्दी उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।